ओम शांति। आज ये संसार एक ऐसी मोड़ पर है, सारे संसार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हमसे कहते हैं भिन्न भिन्न सीन हमारे सामने आएंगे, युग भी बदलेगा, बाबा की जय जयकार भी होगी और देवकुल की सभी आत्माएं बाबा से अपना अधिकार भी लेंगी। बाबा के बहुत सारे स्थान महातीर्थ भी बन जाएंगे। आज भी बाबा ने कहा अपने सेंटर को, अपने घर को महान तीर्थ बनाएंगे, लाइट हाउस भी बनाएंगे, क्योंकि संसार में दुख अशांति तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम सब देख भी रहे हैं समय के अनुसार क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, यह सब हम जानते हैं। समय को देखते हुए अपने पुरुषार्थ को इतना तीव्र गति से बढ़ाना है, क्योंकि जो हमें अभी समय पुरुषार्थ के लिए मिल रहा है वो समय आने वाले समय में फिर नहीं मिलेगा। आत्माएं सभी आपके पास आएंगी और कहेंगी कि हे देवकुल की महान आत्माओं, हे पूर्वजों, जो आपने प्राप्ति भगवान से की है, जो आपने अपने पिता से की है, वो झलक हमें थोड़ी सी दिखा दो। उन आत्माओं को हम वो ज्ञान की अंजलि तब दे पाएंगे जब वो हमारे अंदर होगी, वो ज्ञान होगा, वो प्राप्तियां होगी, तभी तो हम दूसरों को दे सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं समय के देखते हुए अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति से बढ़ाओ। कभी ना मूल्य मिस करना है, ना योग मिस करना है, चाहे अमृत बेला का हो, चाहे शाम का योग हो। जरूर चाहे 10 मिनट है, 15 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपको समय मिले जरूर करना है। जो महत्व अमृत बेला का है वही बाबा ने कहा है कि नुमा शाम का योग आपको जरूर करना है। चाहे प्रकृति हो, चाहे संसार हो, जो भी हलचल हो, वो नुमा शाम के वक्त प्राकृतिक भी नॉर्मल स्वरूप में आ जाती है। उस टाइम पर जब हम भगवान को याद करते हैं तो योग हमारा ऑटोमेटिक लग जाता है, क्योंकि प्रकृति भी शांत रहती है। जब हमें इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। हमें यह 3 चीज़ें जरूर करनी है। बाबा की मुरलियों में भी आया है, साकार मुरलियों में, जो दुख जोर जोर से संसार में बढ़ेगा। हम कुछ चीज़ें तो देख ही रहे हैं, जैसे कोरोना बढ़ा था, मानसिक रोग भी बहुत बढ़ चुके हैं, शरीर में अनेक बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। हमें यह बीमारी बढ़ती जा रही हैं, तो हम सभी अपने को तैयार करेंगे, मन को बहुत हल्का रखेंगे, स्वयं को चेंज करेंगे और ये जो दुनिया में जो चेंज हो रहा है उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसमें यह नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमारे ही साथ क्यों हो रहा है, यह संसार में क्यों हो रहा है, क्योंकि बाबा ने सब कुछ बता दिया है कि यह संसार का नियम है, कि यह नियम है कि संसार का परिवर्तन होता है और हर चीज़ का परिवर्तन होता है। तो यह परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और कलयुग को बदल और सतयुग आने वाला है, और यह प्रकृति का नियम है कि चेंज तो होती ही है।
तो इसे हमें स्वीकार करना है। हम सब जानते हैं चक्र घूमते घूमते वहीं पर आ गया है जहाँ से शुरू हुआ था। अब ये नहीं होगा जो हम चाहेंगे। बाबा कहते हैं कि अब वो हम चाहते हैं वो नहीं होगा, अब वो होगा। हमारी इच्छाएं अनेक हो सकती हैं लेकिन वो पूरी नहीं होगी। अब वो होगा जो ड्रामा में होगा, जो भगवान का प्लान होगा। इसीलिए अपने को बहुत हल्का रखें और खुशियों से भरपूर रखना और ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न संपूर्ण बनना। और यह विनाश के प्रकोप भी आएंगे, गलत व्यवहार भी, दुनिया वाले गलत व्यवहार भी करेंगे या हम भी किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे और जो हमने मर्यादाएं तोड़ी हैं तो प्रकृति भी अपनी मर्यादा तोड़ेगी। ये हर उसका नियम है कि 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना है। हमारे शरीर के अनुसार जो प्राकृतिक है वो मनुष्य के आधार पर चलती है, क्योंकि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है तो प्रकृति भी मनुष्य के आधार से चलती है। जो इंसान करेगा वही प्रकृति भी करेगी। आज माने मनुष्यों ने सब अपनी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। हर चीज मनुष्यों ने छोड़ दी है। कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, कब क्या करना है, सब अपनी मर्यादाएं मनुष्यों ने तोड़ दी हैं। इसी प्रकार प्रकृति भी अपनी मर्यादाएं तोड़ चुका है और इतने प्रकोप हो चुके हैं, हो रहे हैं। बारिश, बाढ़, आंधी, तूफान सब दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जब बारिश होना चाहिए था जब नहीं हो रही है और जब नहीं होनी चाहिए जब हो रही है। कहीं पर बाढ़ है तो कहीं पर सूखा पड़ी है। यह प्रकृति का प्रकोप, यह प्रकृति अपनी नियम अपने तोड़ चुकी है ना। यह कोई डराने की बात नहीं है। हमें बाबा ने पहले से ही बता दिया था तो हम सब जानते ही हैं, तो ये तो सब तो होना ही है। हम अपने को स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे, जैसे कि बाप दादा का आह्वान करेंगे अपने घर में, अपने ऑफिस में। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी स्थिति में हैं, वही वक्त, उसी वक्त हम भगवान का आह्वान करें और बाबा से कहो आ जाओ बाबा। तो बाबा आ जाओ। हमें ऐसा नाता उससे जोड़ना है कि जब हम बाबा को बुलाएं वही समय हमारे सामने हाजिर हो जाए, क्योंकि यह चीज़ें हमें नेचुरल करना पड़ेगी, तभी हम यह प्रैक्टिकल में कर सकेंगे। और यह प्रैक्टिस हमें अभी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम बाबा को बुलाएंगे तो बाबा हमारे सामने हाजिर हो जाए। जिस वक्त हम बुलाना चाहें भगवान को और बाबा हाजिर हो जाए, तो ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। ओम शांति, ओम शांति।